नमस्कार मित्र। आइए आज कबीर जी के जीवन से संबंधित एक प्यारी सी घटना के विषय में जानते हैं। एक बार कबीर दास को उनके गुरु रामानंद ने आदेश दिया कि कबीर, मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए नगर को जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक तुम भगवान को कपड़े में बांध कर ले जाओ और गंगा तट पर स्नान करा के लाओ। कबीर ने कहा कि जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव जी ने कबीर को मूर्तियाँ दे दी और कहा कि जाओ स्नान करवा के ले आओ। और गुरुदेव स्वयं जो है नगर को चल दिए। कुछ समय पश्चात गुरुदेव अपने नगर का कार्य पूरा करने के पश्चात जब आश्रम में वापस लौटे तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, कबीर कहाँ है? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव कबीर तो गंगा के तट पर भगवान को स्नान करवाने के लिए गए हैं। गुरु जी ने कहा, अरे कबीर अभी तक गंगा तट से लौटा नहीं क्या? जाओ और उसको बुला कर लाओ और कहना गुरुदेव बुला रहे हैं। शिष्य कबीर को लेने के लिए गंगा तट पर गए और कबीर से कहें कि चलो चलो तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं। कबीर ने शिष्यों से कहा कि अभी मैं भगवान को स्नान करवा रहा हूँ, गुरुदेव जी से कह देना कि जब भगवान स्नान कर लेंगे तो मैं वापस लौटूंगा। शिष्यों ने गुरु रामानंद जी को जाकर सब हाल सुना दिया। रामानंद जी स्वयं कबीर के पास गंगा तट पर गए और उन्होंने कबीर से कहा, कबीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर दास ने कहा, गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि गंगा तट पर भगवान को स्नान करवाना है। गुरु जी ने कहा, अच्छा तो भगवान कहाँ हैं? कबीर दास ने कहा, गुरुजी भगवान गंगा में स्नान करने गए हैं और अभी तक बाहर नहीं आए। मुझे लगता है भगवान नदी में ही डूब गए हैं। इस बात पर कबीर जी और गुरु रामानंद में बहस छिड़ गई। गुरु ने कहा, तुमने भगवान का अपमान किया है, भगवान तुम्हें दंड देंगे। कबीर ने कहा, गुरुदेव मैंने भगवान का अपमान नहीं किया, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये पत्थर की मूर्ति भगवान नहीं है। भगवान तो आपके शरीर में ही विराजमान है। आपको अपने घट की भक्ति करनी चाहिए और अपनी आत्मा में परमात्मा की खोज। इस बात पर रामानंद जी ने कबीर से प्रमाण मांगा कि शरीर में भगवान का प्रमाण बताओ। कबीर जी ने रामानंद जी के अपने ही शरीर में भगवान के दिव्य प्रकाश के दर्शन करा दिए। रामानंद जी ने प्रकाश को देखा और मंत्रमुग्ध हो गए और फिर उन्होंने कबीर जी के पैर पकड़ लिए कि तुम ही आज से मेरे गुरु और मैं तुम्हारा चेला। फिर कबीर दास जी ने सत्य के प्रचार और प्रसार के लिए अपने ही गुरु को चेला बना लिया।